कल भी रिक्वेस्ट की थी कि ये मौका नहीं है प्रोटेस्ट करने का, ये दिन नहीं है प्रोटेस्ट करने के। उनका राइट है जलसा जुलूस, लेकिन इस तरीके से नहीं जिस तरीके से हो रहा है। किसी एक बंदे के पास हमारे गन नहीं है, सवाए एसपी के किसी के पास गन नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले इस्लामाबाद पर धावा बोलने आ रहे हैं, उनके पास असलहा मौजूद है, उम्मीद है होश के नाखुन लेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डी चौक पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ीर आला केपी पहले पाकिस्तानी हैं फिर किसी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, उम्मीद है वो बहैसियत पाकिस्तानी पहले सोचेंगे। इस्लामाबाद में पीटीआई के एहतजाज के पेश नज़र सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इस्लामाबाद रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज। डी चौक और दोनों शहरों को मिलाने वाले रास्तों पर कंटेनर मौजूद। मोटरवे भी मुख्तलिफ मकामात पर बंद। जेहलम में जीटी रोड को कंटेनर लगाकर बंद किया गया है। गाड़ियों की कतारें लग गईं। वफाकी दारुल हुकूमत में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बंद। मेट्रो सर्विस भी मुअत्तल। रावलपिंडी, अटक, सरगोदा, लाहौर में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज रेंजर्स तलब कर ली गई। रावलपिंडी और अटक में डबल सवारी पर पाबंदी आयद। अली अमीन गंडापुर का काफिला रोकने के लिए अटक में मोटरवे M1 पर खंदकें खोद दी गईं, कीलें बिछा दी गईं। डी चौक से 4 खवातीन समेत 14 पीटीआई कारकुन गिरफ्तार। पीटीआई के काफिले मशीनरी के जरिए कंटेनर्स हटाकर पंजाब की हुदूद में दाखिल। इसराइल जो है पाकिस्तान के साथ फौजी पंगा नहीं ले सकता, पाकिस्तान एक एटमी होगी। हमारे साथ तो उसने पंगा लिया, दुनिया में एटमी जंग जो है छिड़ सकती, इसलिए वो फौजी तौर पे हमारे ऊपर हमला आवर नहीं हो रहे, वो इमरान खान के जरिए हमारे ऊपर हमला आवर। इसराइल हम पर फौजी हमला नहीं कर सकता, इसलिए बानी पीटीआई के जरिए हमला आवर है। इसराइल ने पंगा लिया तो दुनिया में एटमी जंग छिड़ जाएगी। बानी पीटीआई, टीटीपी और अफगानिस्तान में बैठे कुछ अनासर का एजेंडा एक है, इन सब का सरबराह बानी पीटीआई है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा अहम तरीन कॉन्फ्रेंस के मौके पर इंतशार फैलाया जा रहा है। कल भी रिक्वेस्ट की थी कि ये मौका नहीं है प्रोटेस्ट करने का, ये दिन नहीं है प्रोटेस्ट करने के। उनका राइट है जलसा जुलूस, लेकिन इस तरीके से नहीं जिस तरीके से हो रहा है। किसी एक बंदे के पास हमारे गन नहीं है, सवाए एसपी के किसी के पास गन नहीं है। एहतजाज का सोचने वाले एक मरतबा फिर गौर कर लें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मशवरा। कहा किसी पुलिस एहलकार के पास गन नहीं है, वीडियोज़ में देख सकते हैं जो लोग आ रहे हैं उनके पास हथियार हैं, उम्मीद है वज़ीर आला केपी बतौर पाकिस्तानी पहले सोचेंगे। पीटीआई के इस्लामाबाद के डी चौक पर एहतजाज का ऐलान। इस्लामाबाद रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज। डी चौक और दोनों शहरों को मिलाने वाले रास्तों पर कंटेनर्स रख दिए गए। मोटरवे भी मुख्तलिफ मकामात पर बंद। जेहलम में जीटी रोड को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। गाड़ियों की कतारें लग गईं। वफाकी दारुल हुकूमत में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बंद। मेट्रो सर्विस भी मुअत्तल। रावलपिंडी, अटक, सरगोधा, लाहौर में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज रेंजर्स तलब कर ली गई। रावलपिंडी और अटक में डबल सवारी पर पाबंदी आयद। अली अमीन गंडापुर का काफिला रोकने के लिए अटक में मोटरवे M1 पर खंदकें खोद दी गईं, कीलें बिछा दी गईं। इस्लामाबाद पुलिस ने कारकुनों की गिरफ्तारी के लिए 7 टीमें तश्कील दे दी। डी चौक से 4 खवातीन समेत 14 पीटीआई कारकुन गिरफ्तार। IG इस्लामाबाद पुलिस एहलकारों की हौसला अफजाई के लिए पहुंच गए। काम है कि वक्त है, सब ये निकलना है और पाकिस्तान के आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए हमने हर सभी कुर्बानी देनी है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का फरमान है कि आपने कोशिश करनी है। हमारी मंजिल डी चौक है, वापस नहीं आएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं जब तक बानी पीटीआई की हिदायत नहीं आती हम आगे जाएंगे। हकीकी आज़ादी के लिए सबको निकलना है, हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानी देनी है, जीत हमेशा सच की होती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत में पीटीआई कारकुन पंजाब की हुदूद में दाखिल। मालूमात मिल रही हैं लीगी सरकार ने गुल्लू बट तैयार कर लिए हैं।
हमारे पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद करने की मंसूबा बंदी की जा रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, गुज़श्ता रोज भी पंजाब पुलिस की जानिब से फायरिंग और शेलिंग की गई। तशद्दुद करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। कभी चाइनीज सदर के रास्ते में कंटेनर खड़ा कर देते हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई साहब हैं, उन्होंने इधर ईस्ट को भी नाराज किया, वेस्ट को भी नाराज किया। सीपैक पहले डिले करवाया जब अपोजिशन में थे, और जब गवर्नमेंट में आए सीपैक को बिल्कुल आपने स्लो डाउन कर दिया। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए 12 मुल्कों के सरबराहान पाकिस्तान आ रहे हैं। ऐसे में एहतजाज से क्या पैगाम जाएगा? छोटे मोटे एहतजाज होते रहते हैं, हमारा फोकस मईशत पर है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, MG IMF ने कहा पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है। पहले लोग टैक्स नहीं देते थे, अब फाइलर्स की तादाद दुगनी हो गई है। तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही हैं। मईशत टेक ऑफ करेगी तो अवाम खुशहाल होंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना था, अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए आ रहे हैं। जो भी कानून तोड़ेगा उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुतासर, सार्फिन को मुश्किलात का सामना। अटक, चनियोट और गिरदोनवा में भी मोबाइल और इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल। कराची में भी मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद होने से सोशल मीडिया ऐप्स के इस्तेमाल में मुश्किलात दरपेश हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर को 1 माह के लिए हिफाजती जमानत दे दी। वकील ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया था कि दरख्वास्त गुजार इस्लामाबाद जाना चाहता है, लेकिन गिरफ्तारी का खदशा है। अली अमीन गंडापुर की 2 मुकदमात में 25 अक्टूबर तक राहदारी जमानत भी मंजूर। हाई कोर्ट की दरख्वास्त गुजार को मुतल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। अलवी डेंटल क्लिनिक सील करने के खिलाफ दरखास्त पर सिंध हुकूमत, SBCA, सिंध हेल्थ केयर कमीशन और दीगर को नोटिस जारी। सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन से 7 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। साबिक सदर आरिफ अलवी की अहलिया समीना अलवी और बेटे अवाब अलवी ने दरखास्त दायर की थी। मौक़िफ़ अपनाया SBCA ने सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में डेंटल क्लिनिक सील किया, जिसकी वजह सियासी इंतकाम है। आरिफ अलवी को सियासी बुनियादों पर हिरासा किया जा रहा है। डेंटल क्लिनिक तवील अरसे से है, सील करने से पहले नोटिस नहीं दिया गया। मलेशिया के वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। 2 तरफ़ा स्ट्रेटिजिक मफादात, इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन पर तबादला ख़याल। मलेशियन वज़ीर आज़म ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के किरदार को सराहा। दोनों बरादर ममालिक में 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात, बिलखुसूस फ़ौजी ताल्लुक़ात बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। ISPR के मुताबिक मलेशियन वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ को मलेशिया के दौरे की दावत दी। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मलेशियन वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। मुसलमानों को अफगानिस्तान से यमन, ईरान से गजा और लबनान तक दिफाई लाइन बनाना होगी। उम्मत का दुश्मन एक है, मुस्लिम अक़वाम मुत्तहिद रहें। तफरका पैदा करना हमारे दुश्मन की पॉलिसी है। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई ने 5 साल बाद नमाज जुमा का खुतबा दिया। कहा, इसराइल पर ईरान का हमला जायज़ है, ज़रूरत पड़ी तो मुस्तक़बिल में भी कार्रवाई करेंगे। इसराइल कभी फतहयाब नहीं होगा, खित्ते में मज़ाहमत पीछे नहीं हटेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा लबनान पहुँच गए, लबनानी वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का तैयारा कई चंद तिब्बी इमदादी सामान के साथ बैरूत पहुँचा। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है, हम इसराइल को हमले की इजाज़त नहीं देते। ईरानी तनसीबात पर इसराइली हमलों की बात जारी है। व्हाइट हाउस में इसराइल के ईरान पर मुमकिना जवाबी हमले के सवाल पर सदर बाइडन ने कहा, आज कुछ नहीं होने जा रहा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज दईम की मलेशियन वज़ीर आज़म से मुलाकात। उम्मत मुस्लिमा, आलमी सियासी सूरत हाल पर बातचीत। मशरक़ वुस्ता और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। हाफिज नईमुर रहमान आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म को अल-कुद्स मिलियन मार्च में शिरकत की दावत देंगे। राइस एक्सपोर्ट में ऊपर जा रहे हैं, $4 बिलियन को टच कर रहे हैं। खजूर वाला हमारा ट्रेड है, इसमें मुकम्मल UAE की सपोर्ट हमें हासिल हो चुकी है। खजूर की कमर्शियल बुनियादों पर प्लांटेशन करनी है। सिर्फ रमज़ान के अंदर GCC कंट्रीज का डिमांड है वो 5000 टन है।
ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے محنت کرنا پڑے گی. آم کی ایکسپورٹ کافی بڑھ چکی, چاول کی بڑھ رہی ہے, کھجور پر بھی توجہ دینا ہوگی. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کراچی میں پاکستان انٹرنیشنل ڈیٹ فیسٹیول سے خطاب. کہا یو اے ای کے دوست سپورٹ کرنے کو تیار ہیں, ہمیں سوچنا ہوگا تجارت کہاں کریں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کھجور کی پیداوار میں اضافہ کر کے اس کی برآمدات بڑھائیں گے. متحدہ عرب امارات نے رواں سال اس فیسٹیول کے لیے پاکستان کا انتخاب کیا. سندھ کا زرعی شعبہ دوست ملک کے ساتھ ہے تاکہ کھجور کی برآمدات بڑھا کر زر مبادلہ کما سکیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پاکستان کے پہلے سرکاری آٹزم اسکول کا سنگ بنیاد رکھ دیا. لاہور میں آٹزم اسکول کے ماڈل کا معائنہ کیا. متعلقہ ماہرین سے مشاورت کر کے پروجیکٹ تیار کرنے کی ہدایت. مریم نواز نے کہا آٹزم کے شکار بچے ہمدردی اور محبت کے مستحق ہیں. پاکستان کا پہلا آٹزم اسکول پروجیکٹ میرے دل کے بہت قریب ہے. ورلڈ میمن آرگنائزیشن کی 22ویں 3 روزہ سالانہ جنرل میٹنگ کا لندن میں آغاز. صدارت صدر WMO سلمان اقبال کر رہے ہیں. میٹنگ کے آغاز پر کہا سلمان اقبال نے ہماری ترجیح تعلیم ہے اور اس کے فروغ کے لیے ہم نے میمن ایجوکیشن مانیٹری فنڈ کا قیام کیا. صرف 50 ڈونر سے 5 ارب روپے کے فنڈز اکٹھے کیے گئے. آئین نے WMO کو جوڑ رکھا ہے. ہم نے WMO کے نئے US چیپٹر کا بھی آغاز کیا ہے. سالانہ جنرل میٹنگ میں امریکہ, مشرق وسطیٰ, جنوبی افریقہ, سری لنکا, پاکستان, بھارت اور یورپ سمیت برطانیہ کے مختلف شہروں سے میمن کمیونٹی کی عام شخصیات کی شرکت. انگلش کرکٹ ٹیم نے پاکستان کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے ملتان میں ٹریننگ کا آغاز کر دیا. 3 میچز کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ 20 سے شروع ہوگا. انگلش اوپنر زیک کرولی کہتے ہیں ہماری ٹیم میں اچھے اسپنرز موجود ہیں, امید ہے پچ بالرز کے لیے بھی اچھی ہوگی. ویمنز T20 ورلڈ کپ میں آج پہلے میچ میں جنوبی افریقہ اور ویسٹ انڈیز, دوسرے میچ میں بھارت اور نیوزی لینڈ کی ٹیموں کا مقابلہ ہوگا. گزشتہ روز پاکستان ویمن ٹیم نے سری لنکا کو 31 رن سے شکست دی. تمام میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست. آرٹس کونسل کراچی میں عالمی ثقافتی میلہ جاری. پاکستانی اور غیر ملکی فنکاروں کی پرفارمنسز جاری. منچلوں نے ARY کے مائک پر بھی سر بکھیرے. دنیا بھر سے آئے فنکار پاکستان میں بہت خوش. اطالوی فنکارہ کا کراچی کی بریانی نے دل جیت لیا. بولی پاکستان آنے کی محنت وصول ہو گئی. اور معروف گلوکار مسعود رانا کو مداحوں سے بچھڑے 29 برس بیت گئے. 3 دہائیوں تک فلم نگری پر راج کرنے والے مسعود رانا نے 700 سے زائد نغمے گائے. ان کی جوشیلی آواز میں قومی نغمات بھی بہت مقبول ہوئے.